नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सहेली प्रेजेंट्स इंटरनेशनल विमेंस वीक। इस शो का मकसद है औरतों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक महिलाएं जीवन के हर अलग अलग पड़ाव से होकर गुजरती हैं। उम्र के हर पड़ाव के साथ महिलाओं के शारीरिक रूप में काफ़ी बदलाव आते जाते हैं और वक्त के साथ महिलाएं भी अपनी स्किन और हेयर का ख्याल नहीं रखती, जिससे आगे चलकर उन्हें स्किन से जुड़ी कई परेशानियां सामने आती हैं, जिनमें से सबसे कॉमन है चेहरे पर झुर्रियाँ, ओपन पोर्स, डलनेस जैसी समस्याएं, जो उनके सुंदर दिखने की इच्छा में रुकावट बन जाती हैं। अब विमेंस डे की बात हो और खूबसूरती की बात ना हो औरत की, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब सुंदर तो हर कोई दिखना चाहता है और सभी महिलाएं सुंदर और ग्लोइंग के चेहरा चाहती हैं, एकदम परफेक्ट बॉडी चाहती हैं, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के चलते वे अपनी स्किन की केयर नहीं कर पाती। वह देखा देखी घर में कई तरह के नुस्खे तो अपनाती हैं, लेकिन उनका खास असर नहीं होता, क्योंकि सबकी स्किन टोन सेम नहीं होती, वो ये बात समझती नहीं है। आज इस कड़ी में हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने के आसान नुस्खे। आज इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इप्शिता जोहरी, जो बताएंगी कैसे रखें हम अपनी स्किन और हेयर का ख्याल। डॉक्टर इप्शिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर इप्शिता, ये बताइए कि उम्र के पड़ाव के साथ साथ जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती जाती है, उसको काफ़ी स्किन और हेयर की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, तो इसकी क्या बड़ी वजह है? जैसा कि आपने कहा कि एक औरत कई पड़ाव से गुजरती है अपनी लाइफ में, तो इसमें आता है चाइल्ड बर्थ, इसमें आता है आजकल वुमेन बाहर जाके काम करती हैं, काफ़ी सन एक्सपोजर, हीट एक्सपोजर, डस्ट, लाइट एक्सपोजर, ये सारी चीज़ों से उन्हें जूझना पड़ता है। मंथली उन्हें पीरियड्स आते हैं, जिसके कारण एक आयरन लॉस, ब्लड लॉस के फॉर्म में उनको होता है। तो इस तरह से कई तरह की प्रॉब्लम्स से वुमेन गुजरती है इन देयर लाइफ, बिकॉज ऑफ विच उनके न्यूट्रिशन लेवल में थोड़ी डेफिशिएंसी आ जाती है। उसके साथ ही जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोजर होता है, उसके कारण एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्किन में होता है। इन सब चीज़ों के चलते स्किन में कोलाजन लॉस हो जाता है। सो कोलाजन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्किन का प्रोटीन है। सो दिस इज़ समथिंग जो हमारे स्किन को ग्लो देता है, हमारे स्किन को टाइट रखता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कोलाजन लॉस होता है, तो कई तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कि ओपन पोर्स या रिंकल्स, झुर्रियाँ आना, स्किन में सैगिंग हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। साथ ही मेलेनिन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, एक डलनेस फेस में आना, ये सब चीज़ें आने लगती हैं। ओके, महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो है वो एक्ने और पिंपल्स के, तो आपके पास भी काफ़ी सारे पेशेंट्स आते होंगे और खासकर टीनेज गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तो इसकी क्या वजह है और इससे अपना बचाव कैसे करें? देखिए, टीनेज में कई तरह के हार्मोन्स बदलते हैं। सो टीनेज में वैसे भी अगर आप देखें तो एक ग्रोइंग एज होती है, जिसमें कई तरह के हार्मोन्स बदल रहे होते हैं, कई तरह की चेंजेस बॉडी में आ रहे होते हैं। स्किन आपकी ज़्यादा ऑयली हो जाती है, जिसके कारण स्किन हमेशा शाइनी सी लगती है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स फॉर्म होना चालू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के चलते काफ़ी पिंपल्स आने लगते हैं। और ये एक लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ी वजह है, जंक फूड्स खाना, कोक और इस तरह की डाइट लेना, क्योंकि पहले तो हमारी दादी नानियाँ वो सब ये नहीं लेती, उनकी स्किन कितनी ग्लो करती थी इवन ओल्ड एज में भी। आजकल छोटी छोटी बच्चियां देखो, सारे पिंपल्स होते हैं फेस पे, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है लाइफस्टाइल। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप पहले की लाइफस्टाइल देखें तो एक तो बहुत ही होल ग्रेन्स खाए जाते थे, रागी, बाजरा, ज्वार, इस तरह के होल ग्रेन सीजन के अकॉर्डिंग खाए जाते थे। बट आजकल मैदे का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, लोग जंक फूड के ऊपर जा रहे हैं, बाहर का खाना जो कि रिफाइंड ऑयल में बना होता है, ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें, काफ़ी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है टीनेजर्स की आज के ज़माने में। जो स्पोर्ट्स खेल लेते हैं वो थोड़ा बहुत स्पोर्ट हो गया, बट अदरवाइज अगर आप देखें पूरा रूटीन उनका काफ़ी सेडेंट्री होता है। अगेन, पहले की जो लाइफस्टाइल है उसमें लोग नीचे काफ़ी बैठते थे, नीचे बैठ के, उखड़ू बैठ के काम करते थे, जिसके कारण पेल्विक एरिया हमेशा स्टिमुलेटेड रहता था। आजकल लोग सिर्फ चेयर पे बैठते हैं या उनका काफ़ी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोन्स एंड टीनेज एक्ने और भी ज़्यादा होती हैं। ओके, डॉक्टर इप्शिता, ये भी बताइए, आजकल नेट पर देखकर प्रोडक्ट यूज़ करने का, एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज़्यादा चलन हो गया। आपने यूट्यूब पे कुछ देखा तो, बट ये वो जो कस्टमर है या जो लेडी है वो ये समझ नहीं पाती कि सबकी स्किन टोन डिफरेंट है और एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आजकल इतने सारे प्रोडक्ट्स बाज़ार में आ गए जो काफ़ी ज़्यादा दावे करते हैं कि ये आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, ज़ीरो ये हो जाएगा, तो उनकी बातों में कितने सच्चाई है? क्या ऐसे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए?
देखिए आजकल एडवर्टीजमेंट्स एंड स्पेशली डिस्काउंट्स इतने मिल रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, एंड काफ़ी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ज़माना आ चुका है जिसमें इन्फ्लुएंसर्स नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करके बताते हैं। आप जब भी कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं लगाना तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन जो है वो किस टाइप की है, ऑयली, नॉर्मल, ड्राई या सेंसिटिव स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता उनकी स्किन टाइप क्या है। आपको अपनी स्किन टाइप पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। जी, आजकल हम यंग गर्ल्स में काफ़ी देखते हैं कि बहुत छोटी उम्र में उनके फेसेस पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो प्रीमेच्योर एजिंग, ये इसकी प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों बढ़ती जा रही है खासकर लड़कियों में? बिल्कुल, प्रीमेच्योर एजिंग जिसके कारण एक रिंकल्स आना आइज़ के अराउंड या फिर आँख के नीचे गड्ढा हो जाना, लिप्स के अराउंड लाइंस आना, फेस में सैगिंग होना, फोरहेड रिंकल्स हमें आजकल 25 के बाद दिखने को मिल रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग भी हो रही है, बाल सफ़ेद होना। तो ये सब चीज़ों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बड़ा फैक्टर है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस। सो आजकल बहुत कम उम्र में लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पे रहते हैं, बी इट कॉलेज, बी इट देयर सोशल लाइफ, उसको लेकर के लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की हैबिट होती है। रात में जल्दी नींद नहीं आना, बहुत देर तक सोशल मीडिया से जुड़े रहना, लाइट एक्सपोजर काफ़ी रात तक उनका रहता है। तो एक जो स्लीपिंग आवर्स होने चाहिए उस स्लीपिंग आवर्स को लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। जी। सो ये सब चीज़ें एक स्ट्रेस फॉर्म करती हैं बॉडी में, जिसके कारण प्री मैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया, वो बताइए हमारी स्किन और हेयर पे किस तरह नुकसान पहुंचाता है? देखिए, जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दे पाते, बिकॉज आप किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं। सो आपको क्या खाना चाहिए आप अपने खाने से नहीं जुड़ पाते। आप अपनी लाइफस्टाइल में जो चीज़ें, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये जिन चीज़ों का इंपॉर्टेंस है उसके लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते। भले ही आप एक सेडेंट्री लाइफ में बैठ के सोशल मीडिया से अपने स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करते हैं। जी। तो ये ओवरऑल आपके हेल्थ को काफ़ी नुकसान करता है। स्किन और हेयर को इनिशियल स्टेज में और आगे चल के जो बीमारियां हैं, डायबिटीज, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ों को भी जल्दी इनवाइट कर लेता है। ओके डॉक्टर, ये बताइए कि आजकल इतने मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स इन्वॉल्व हैं उसमें, तो कभी भी कोई स्किन या हेयर प्रोडक्ट्स खरीदते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कस्टमर को? जैसे हमने पहले ही बताया कि अपनी स्किन टाइप सबसे पहले पता होनी चाहिए। सो अगर हमें अपनी स्किन टाइप पता है तो उसके बाद आपको बारी आती है इंग्रेडिएंट्स की। जब भी आप कोई प्रोडक्ट उठाते हैं तो आप सिर्फ ये देखते हैं फॉर ऑयली स्किन, फॉर ड्राई स्किन, बट आपको एक्चुअली पीछे अगर आप पलट के देखें तो हर प्रोडक्ट के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। सो आपको उस चीज़ से जुड़ना चाहिए, आपको ये समझ होनी चाहिए कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन पे काम करेंगे और उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। इसमें इनिशियली आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प भी ले सकते हैं टू फाइंड आउट कौन सा मॉइस्चराइजर, फेस वॉश, सनस्क्रीन आपके स्किन पे सूटेबल रहेगा, और फिर आप इसे लाइफ लॉन्ग भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक प्रोटेक्शन एंड हाइड्रेशन का काम करता है, जिसके कारण आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो डिले हो जाती हैं। ओके, बालों की जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। टीनेज गर्ल्स और बॉयज़ हम दोनों में देखते हैं, सफ़ेद बाल होना, बाल टूटना, झड़ना, या आजकल बड़े रफ बाल होना, तो इसकी क्या वजह है? क्या पॉल्यूशन और डस्ट भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका? बिल्कुल, जिस तरह से आपकी स्किन पे पोल्यूशन और डस्ट का इफेक्ट होता है उसी तरह आपके बालों पे भी इफेक्ट होता है। स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि एक डेब्रिस जम जाती है स्कैल्प के ऊपर, जिसके कारण क्रॉनिक डैंड्रफ होना बहुत कॉमन है। एंड इसके अलावा अगर आप डाइट भी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो उसके कारण भी रूट वीकनेस होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है कुछ चीज़ों की बालों में, जिसके कारण जल्दी ग्रेइंग और रूट्स कमज़ोर होकर बिल्कुल जड़ से बाल निकलने लगते हैं। ओके, तो डाइट का क्या अहम रोल है? जैसे मेरे फादर भी यही कहते थे कि खीरा लगाने से फेस पे उसको खा लो तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में 100% सच्चाई है, क्योंकि अगर आप खीरा लगाएंगे वो 10 मिनट का ग्लो देगा, लेकिन अगर आप खीरे को खाते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक आपको एक अच्छा इफेक्ट देगा। सो कुल मिला के बात ये है कि आपकी जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये जो मैक्रोज हैं इनकी मात्रा बैलेंस में होनी चाहिए। इसके अलावा डेली बेसिस पे आपको कुछ फर्मेंटेड फूड जैसे कि कर्ड इंक्लूड करना चाहिए, नट्स एंड सीड्स इंक्लूड करना चाहिए, जिसके कारण आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मैंगनीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मल रोटी, दाल, चावल में उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती। ओमेगा 3 एंड जो गुड फैट्स होते हैं
वो भी आपको नट्स एंड सीड्स से मिलते हैं। ओके। सो इस तरह से आपको हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। फ्लैक्स सीड की हम बात करें, ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे एक्सेस शुगर अगर आप लेते हैं तो उसके कारण आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ सकता है। अदर देन शुगर, मैदा जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, मैदे से भी कई तरह की प्रॉब्लम, गट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। सो उस गट प्रॉब्लम के कारण जो आपके अच्छे न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, एंड देन फिर आप देखेंगे बहुत कॉमनली आयरन, विटामिन डी, B12 ये डेफिशिएंसीज होने लगती हैं। ओके। जैसे कि अभी आपने शुरुआत में ही कहा कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बड़ा एक कारण है हमारी स्किन और हेयर को ख़राब करने का, तो आजकल हम ये देखते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल में हर कोई स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का शिकार है, तो उससे हमारी स्किन और हेयर की जो क्वालिटी है उस पर कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, ऑलरेडी हमारा स्किन और हेयर बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसे कहते हैं, या फ्री रेडिकल डैमेज, इससे पीड़ित है। यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ऑलरेडी शुद्ध नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, डर्ट है, पोल्यूशन है, जिसके कारण फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे बालों को भी डैमेज करते हैं। रूखापन लाना, बालों का झड़ना, डैंड्रफ होना, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सिमिलरली फेस के ऊपर एक डलनेस आ जाना, कील या ब्लैक हेड्स होना, ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो अगर आप इसके अलावा, ये जो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी पोल्यूशन है, इसके अलावा आप एडिशनल जो गंदी पदार्थ हैं वो अपने बॉडी के अंदर डालेंगे इन फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, तो डेफिनेटली आपका जो डैमेज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी में जो गुड एलिमेंट्स हैं, वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो लड़ रहे हैं उस फ्री रेडिकल डैमेज से, वो आपके स्मोकिंग को कॉम्बैट करने में यूज़ हो जाएंगे, और जो आपके फेस पे ग्लो लाना चाहिए वो चीज़, वो काम वो नहीं कर पाएंगे। ओके। तो वाटर का इंटेक अगर बढ़ा दिया जाए तो उससे भी स्किन में ग्लो होता है, ऐसा होता है? बिल्कुल, जब आप वाटर का इंटेक ज़्यादा रखते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके लिप्स हाइड्रेटेड रहते हैं, एंड लिप्स सबसे पहली चीज़ है जो हमें बताते हैं अगर हमें पानी की कमी हो रही हो तो आपके लिप्स हमेशा ड्राई रहेंगे। सो एक 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर जो एक हर पर्सन को चाहिए होता है वो हमें एक एवरेज लेना चाहिए। वी शुड ऑलवेज टेक अ बॉटल एंड वी शुड मेजर इट। 4 से 5 बजे के पहले हमें 3 लीटर वाटर अगर हम कंज्यूम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये हमारे गट को भी हेल्दी रखता है और ये हमारे फेस को भी ग्लोइंग रखेगा। ओके। हार्मोन्स का बहुत एक बड़ा रोल होता है। टीनेज गर्ल्स की बात करें, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इससे कैसे अपना बचाव करें और इसका इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, हार्मोन्स का जो इलाज है, अगर आप हार्मोन पिल्स पे जाएंगे तो ये एक अलग दायरा हो जाता है। मेन चीज़ ये है समझने की कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो आप अपनी लाइफस्टाइल से ही बैलेंस कर पाते हैं। तो हमारे जो पेशेंट्स हैं, 90% ऑफ द गर्ल्स दे आर एबल टू कॉम्बैट द हार्मोनल प्रॉब्लम ओनली थ्रू लाइफस्टाइल। सो अगर आप एक लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट कर लेते हैं तो अपने आप ही हार्मोन्स आपके बैलेंस आ जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके जो पीरियड्स हैं दे आर लाइक योर कर्मा। अगर आपने वो 21 दिन 25 दिन अपनी बॉडी के साथ अच्छा बिहेव किया है, अच्छा हेल्दी खाना खाया है, बाहर की चीज़ें अवॉइड की हैं, एक्सरसाइज की है, आप स्ट्रेस फ्री रहे हैं, तो आपका पीरियड्स का फ्लो अपने आप ही नॉर्मल रहेगा। 3 to 5 डेज फ्लो विदाउट एनी क्लॉट्स, विदाउट एनी पेन, एंड टाइमली डेट्स आना, ये चीज़ें अपने आप रेगुलराइज हो जाती हैं जब आप लाइफस्टाइल अच्छी करते हैं। कुछ लोगों में जिनको बहुत ही सिवियर प्रॉब्लम है कि 3 से 4 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे, इन्हीं लोगों में हम ट्राई करते हैं कि हम हार्मोन्स दें, वो भी 3 to 6 मंथ्स के लिए, एंड उसके बाद हम वापस उन्हें लाइफस्टाइल पे ले आते हैं। ओके। डाइट की तो बात हो गई, अब ये प्रोडक्ट्स बताइए कि घर में वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिन्हें हम यूज़ करके अपनी स्किन को ग्लोइंग कर सकते हैं और साथ ही उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। जैसे कि हम बाहर की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि हर स्किन टाइप के लिए एक अलग प्रोडक्ट होता है, उसी तरह होम रेमेडी भी ऐसी नहीं है कि हर होम रेमेडी सबको सूट करेंगी। बहुत लोगों को हनी से ग्लो आएगा तो कुछ लोगों को हनी से पिंपल्स भी आ सकते हैं या स्किन इरिटेट हो सकती है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना कि आपको कौन सी रेमेडी सूट करती है। ये आप ऐसे जान सकते हैं, जब भी आप कोई नेचुरल रेमेडी स्टार्ट करें तो उसका एक पैच टेस्ट करें नियर योर ईयर। अगर कोई इचिंग नहीं है तो आप उसे अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं। इंडियन स्किन पे सबसे अच्छी चीज़, जो एक बहुत घरेलू नुस्खा जो हर किसी पे काम करेगा, वो है आइसिंग। क्योंकि हमारा जो स्किन है वो हीट से काफ़ी डैमेज रहता है, तो जब हम आइस क्यूब रब कर लेते हैं अपने फेस पे, अगर एक ये सिंपल सी हैबिट भी आप डाल लें, जैसे कि जो महिलाएं किचन में कुकिंग कर रही हैं काफ़ी लंबे समय तक, एक हीट हो जाता है, तो हर 15 से 20 मिनट में आप अपने फ्रीज़र से एक आइस लेके फेस क्यूब
आइस क्यूब रब कर सकते हैं फेस पे फॉर 30 सेकेंड्स एंड दैट विल गिव अ गुड ग्लो ऑन द फेस और काफ़ी तरह के पिगमेंटेशन डलनेस से वो आपको बचा लेगा। ओके, हमने बाहरी खूबसूरती की तो बात कर ली, अब मैं इनर ब्यूटी के बारे में जानना चाहूँगी कि इनर ब्यूटी क्या है और वो महिलाओं के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि आउटर ब्यूटी इज़ फॉर द आईज एंड इनर ब्यूटी इज़ फॉर द हार्ट। सो जो आपका इनर ब्यूटी होता है, जो अंदर की खुशी है, अंदर की खूबसूरती है, वो किसी के भी दिल को छू जाती है। आपके इनर ब्यूटी को किसी तरह के मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, आप ऑटोमेटिकली खुश दिखते हैं और जब आप अंदर से खूबसूरत होते हैं तो आप डेफिनेटली बाहर से खूबसूरत और वैसे ही दिखते हैं। सबको पसंद आते हैं, उसमें फिर मेकअप और किसी भारी खूबसूरती की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, आपकी खूबसूरती जो बाहरी है वो ढल सकती है, बट आपकी जो पर्सनालिटी है वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। जी, चलते चलते आप हमारे महिला दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन? मैं कहना चाहूँगी एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन। खुद को एक्सेप्ट करें, खुद से प्यार करें और जैसे भी आप हैं उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, तो वो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपकी खूबसूरती बन के झलकेगा। डॉक्टर इप्सिता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारी इस खास पेशकश का मकसद है आपको यही याद दिलाना कि आप औरों का ध्यान रखने के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें और अपने लिए भी कुछ समय निकालें। आप खुद को यकीन दिलाएं कि आप खूबसूरत हैं और आपको खूबसूरती के लिए किसी और के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। आप अपने परिवार के लिए सबसे खास हैं और ज़रूरी हैं, इसलिए खुलकर जिएं और खुश रहें। आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे इस कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिए TV9 डिजिटल।